नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सेशन में। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं सीटेट तथा सभी टेट एग्जाम से रिलेटेड ईवीएस के एक टॉपिक जानवर के बारे में। जी हाँ साथियों, जानवर जितने भी प्रकार के होते हैं उनमें से कुछ जानवर के बारे में हमारे सीटेट तथा सभी टेट एग्जाम में भी पूछा जाता है। इन सभी जानवर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हमारे एग्जाम में पूछा जाता है उन सभी पे आज चर्चा कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा लिखा हुआ है जानवर। तो चलिए जानवर के बारे में पहले कुछ बात जानते हैं। जो सब जानवर है, ये नहीं कि कोई एक जानवर, सब जानवर के बारे में जो बात है वो हम पहले जान लेते हैं। पहले बात क्या लिखा हुआ है? रात में जागने वाले काली और सफेद। क्या लिख दिया है? आप लोग कहते होइएगा क्या लिख दिया है ये? रात में जागने वाले काली और सफेद। जी हाँ साथियों, जो जानवर रात में जागता है उसको चीजें काली और सफेद दिखती है। अच्छी बात लिखा हुआ है, जो जानवर रात में जागेगा उसको चीजें काली और सफेद दिखेगी। तो जो दिन में जागेगा उसको सब रंग दिखाई देगा। उसमें भी जानवर को सबटो रंग नहीं दिखता है, कुछ रंग दिखता है। तो यहाँ बात ये समझने की है कि जो रात में जागेगा उसको चीजें सिर्फ काली और सफेद दिखेगी, जो दिन में जागेगा उसको कुछ रंग दिखाई देगा। उसके बाद है शरीर पर डिजाइन, बालों का रंग। ये क्या कनेक्शन है? नहीं, बढ़िया कनेक्शन है। बढ़िया कनेक्शन ये है कि शरीर पर जो डिजाइन रहता है, जो आकृति बना रहता है जानवरों के शरीर पर, वो बना क्यों हमें दिखता है? उसके बालों के रंग के कारण वो बना रहता है। क्यों बना रहता है? बालों के रंग के कारण। शरीर, उसके शरीर पर जो बाल होता है उसके रंग के कारण ये बना हुआ रहता है शरीर पर डिजाइन, और या कहिए आकृति। उसके बाद है अगला पॉइंट, तूफान, भूकंप, खतरा, खास तरह की आवाज। क्या तूफान और भूकंप से आवाज आती है? आती तो है, पर खास तरह की क्या वही आवाज आती है? तो खास तरह की आवाज निकालता कौन है? जानवर। ये नहीं, ये जानवर निकालता है। क्यों निकालता है? तो खतरा महसूस होने पर। जब ये उसको खतरा महसूस होगा वो खास तरह की आवाज निकालेगा। निकालेगा किसके लिए? अपने साथी के लिए। हमारे लिए नहीं, आपके लिए नहीं, अपने साथी के लिए निकालेगा खास तरह की आवाज, जिससे सब सचेत हो जाओ, भाई खतरा आने वाला है। उसके बाद है बच्चे देने वाले, शरीर पर बाल, बाहरी कान। बढ़िया बात है साथियों, जिसके शरीर पर बाल होगा, जिसका बाहरी कान आपको दिखेगा, समझ जाइएगा कि ये बच्चे देने वाला जानवर है। क्या समझिएगा? ये बच्चे देने वाला जानवर है। और जिसका ना दिखे अंडा देता है। और मैक्सिमम जितना भी स्तनधारी है वो सभी बच्चा ही देता है। कुछ कुछ एक्सेप्शन रहता है, एक्सेप्शन को एक्सेप्शन ही रहने देते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है स्तनधारी वो क्या होता है? मैक्सिमम स्तनधारी बच्चे देने वाले होते हैं और उसके शरीर पर बाल और बाहरी कान होता है। लिखे हैं अंडे देने वाले नो। क्या नो? तो शरीर पर बाल नहीं होगा, बाहरी कान नहीं होगा। उसके बाद है हमारा जो अब जानवर आ गया। पहले तो जानवर के बारे में, अब खास जानवर। खास जानवर में कौन सा? पहला बाघ। बड़ी खतरनाक है भाई साहब। बाघ 6 गुना देख सकता है। वाह, 6 गुना, हमसे ज्यादा 6 गुना वो देखेगा। आप कहाँ तक देखिएगा, वो आपसे ज्यादा देखता है। कभी जाइएगा मत सामने, दूर भी इतना दूर रहिएगा कि अकेले में। अब चिड़ियाघर में जाइएगा कोनो दिक्कत नहीं है, जंगल उंगल में मत चल जाइएगा सामने। तो ये जो है हमसे 6 गुना ज्यादा देखता है। उसके बाद है मूछे, हवा की कंपन, शिकार की दिशा का पता। मूछे, हवा की कंपन, शिकार की दिशा का पता। हमारी मूछे तो कोनो काम नहीं आती है, बढ़ा लिए तब भी नहीं है। मेरा तो ऐसा है ही नहीं, लेकिन जिसका है भी काम कोनो नहीं आता है। हाँ, दिखाने के लिए ठीक है मूछ है, लेकिन इनके मूछे देखिए भाई साहब, ये काम की मूछे हैं। काम की मूछे क्या है? ये हवा की कंपन से महसूस कर लेता है कि शिकार किस दिशा में है। इसकी मूछे जो है वो महसूस करता है क्या? हवा की कंपन को, कि शिकार किस दिशा में है। उसके बाद ये गुर्राना और आवाज। इसकी जो आवाज है, जिसको हम जो गुर्राते हैं, अपने लोग थोड़े, जैसे अपने लोग का भाषा अलग है, लेकिन बाघ का जो भाषा है वो गुर्राना उसे को कहते हैं। तो उसकी जो आवाज है वो 3 किलोमीटर तक सुनी जाती है। कहाँ तक? 3 किलोमीटर दूर तक। अपने लोग का गला फट जाएगा, इतना आवाज, इतना जोर से मतलब गुर्राता है ये। इसका जो कान है वो बहुत ज्यादा घूमता है।
अपने लोग का कान बहुत ज़्यादा नहीं घूमता है, घूमबे नहीं करता है, इसका कान घूमता है। और घूमता किस लिए है? तो वहीं ये जो है जितना भी आवाज़ होता है उसको इकट्ठा करता है कि आखिर ये आवाज़ किस दिशा से आ रहा है, किस दिशा से आ रहा है, उसको इकट्ठा करने के लिए इसका कान घूमता है, आवाज़ को इकट्ठा करने के लिए। तब ये शिकार की सही डायरेक्शन का पता करता है। उसके बाद पहचान छोड़ना मूत्र करके। इस भाई साहब में वो खासियत है, हम जंगल में अकेले रहेंगे, हम जंगल में अकेले रहेंगे। हाँ, अकेले रहेंगे तो मतलब क्या, इलाका में हम हैं तो कैसे पता चलेगा दूसरे बाघ को कि हम हैं? तो मूत्र करके इसका जो मूत्र का गंध है वो दूसरे बाघ को पता चल जाता है कि नहीं, इस इलाका में एगो पहले से है। क्या पता चलता है कि इलाका में एगो पहले से है। उसके बाद देखिए, ये दोनों छोड़िए, हम लास्ट में इसको पढ़ेंगे। इधर आइए, चींटी। साथियों, सबसे ज़्यादा अगर कोई साथ रहने वाला जानवर है तो चींटी है। जितना साथ रह के ये सारा काम करता है उतना हम आप भी नहीं करते हैं। तो ये चींटी ना सबसे ज़्यादा साथ रहने वाले और साथ रह के काम करने वाले जानवर है। इसका काम भी एकदम फिक्स रहता है, भाई तुम्हारा काम ये है मतलब तुम ये करोगे, और तुम्हारा काम ये है तो तुम ही ये करोगे। जैसे कि रानी चींटी जो होती है वो अंडे देती है, सिपाही चींटी जो है वो बिल की रखवाली करती है। बिल मतलब इसका अपना घर, जो जमीन के अंदर में ये सब बनाए हुए रहता है, वो इसका बिल, उसकी रक्षा या रखवाली इसकी सिपाही चींटी करती है। उसके बाद कर्मी या वर्कर चींटी भी होता है इस सब में, जो काम करने के लिए होता है। काम क्या करता है? तो खाना ढूंढ के लाता है सबके लिए। तो वो वर्कर चींटी जहाँ जितनी भी होती है उस सब का काम होता है खाना ढूंढ के लाओ। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद जब चींटी आप देखे होइएगा कि चींटी जो चलता है वो एक लाइन में चलता है। कैसे चलता है? एक लाइन में, एक धारी जिसको हम लोग बोलते हैं, एकदम धारी में लगा के चलता है। और वो चलता क्यों है? अगर मान लीजिए कि कोई चींटी अगर पीछे भी छूट जाए, देखते होइएगा आप, कोई भी लाइन में चींटी जा रही है, कोई पीछे भी छूट गया तो वो भी उसी लाइन में आ रहा है, जबकि उससे वो काफ़ी दूर है, फिर भी उसी लाइन पे एकदम चल रहा है वो सब। तो कैसे चलती है? तो चलती है जो अगला वाला है वो क्या करता है कि गंध का छिड़काव करती है। क्या करती है? गंध का छिड़काव करती है। उस छिड़काव को वो जो पिछला वाली चींटी है वो चींटी सूंघ करके उसको पता चल जाता है कि ये इसी लाइन पे गया हुआ है। सारा आगे का जितना भी चींटी है वो सब इसी लाइन पे गया हुआ। तो यह क्या करता है? पिछले गंध छिड़काव, पिछले को रास्ता बताने के लिए, जो पिछला चींटी है उसको रास्ता बताने के लिए ये गंध का छिड़काव करता है। केचुआ साथियों किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि ये जमीन को मुलायम उपजाऊ बना देता है, मुलायम और उपजाऊ बना देता है। केचुआ जो भी खाता है वो खाया हुआ चीज़ पूरा का पूरा निकाल देता है। पूरा जब ये निकालता है तो वो मिट्टी मुलायम हो जाती है, और खाता तो वो मिट्टी ही है, तो इसलिए वो मिट्टी उसके खाने के बाद जो निकालता है तो वो जो है मुलायम हो जाता है और उपजाऊ हो जाता है, वो उपजाऊ भी हो जाता है। और इसीलिए इसको किसानों का मित्र कहते हैं। अगला है साथियों हमारा सांप। सांप जो है हमारा 4 प्रकार का भारत में पाया जाता है, जो जहरीला होता है। अब ये मत समझिएगा कि 4 प्रकार का जी नहीं, सांप तो बहुतों पाया जाता है, लेकिन 4 ऐसा प्रकार है जो भारत में पाया जाता है और वो जो जहरीला है, जिसमें आता है नाग, करेत, दुबैया और अफाई। ये नाग, करेत और दुबैया, अफाई जो है ये 4 प्रकार का सांप है जो भारत में पाया जाता है और जो जहरीला होता है। इसके दांत 2 नुकीले खाता निकल कर, इसका मतलब है उसका 2 नुकीला दांत होता है, लेकिन खाना वो चबा के नहीं खाता है, सीधे निगल जाता है। खाना वो चबा के नहीं खाता है, सीधे निगल जाता है। दवा सीरम बनता जहर से। दवा जो है इसका सीरम है, इसके दवा का नाम है सीरम, और ये बनता है इसी के जहर से, यानी सांप के ही जहर से बनता है। उसके बाद समझता, जमीन के कंपन से। ये समझता कैसे है? जब आप कभी भी जाइएगा, कोई सांप है उसके आसपास अगर जाइएगा तो समझ जाता है कोई ना कोई मेरे पास आया है। तो कैसे समझता है? कान तो है नहीं, तो समझता है जमीन, जैसे जमीन पे आप पैर रखे हुए हैं उसमें कंपन होता है, उस कंपन से वो समझ जाता है कि मेरे आसपास कोई ना कोई आया हुआ है। उसके बाद अगला है हमारा हाथी। हाथी मेरे साथी।
जी हाँ, तो इसको रहना पसंद, देखिए रहना पसंद कीचड़ में, मिलता ठंडक। जी हाँ साथियों, ये हमेशा तो नहीं रहता लेकिन पसंद करता है रहना कीचड़ में। क्यों? ताकि उसके शरीर को ठंडक मिलती रहे, इसीलिए वो कीचड़ में रहना पसंद करता है। एक साथ 10 से 12 हथनी और बच्चे एक झुंड में, जब भी हाथियों का जो झुंड होता है उसमें 10 से 12 हथनी यानी महिला हाथी और बच्चे होते हैं। नर हाथी नहीं होता है। नर हाथी का काम क्या होता है? वो 14 से 15 साल तक हाथियों के झुंड में रहता है और फिर बाहर चल जाता है। 14 से 15 साल तक हाथियों के झुंड में रहता है और फिर बाहर चल जाता है। 3 महीने का जो वजन होता है, एक बच्चे 3 महीने का जो हाथी का बच्चा होता है उसका जो वजन होता है वो 300 केजी होता है और खाता वयस्क 100 केजी। एक जो वयस्क हाथी होगा वो 100 केजी पत्ते खाता है। उसके बाद मुखिया, सबसे वयस्क हाथी, कोई ना कोई झुंड का मुखिया होगा। मान लीजिए एक ग्रुप है तो उस ग्रुप का कोई ना कोई तो लीडर होगा। लीडर होगा तभी तो दिशा निर्देश दिया जाएगा, या इस तरफ चलना है या इस तरफ, किसी पे अटैक करना है तो उस पर अटैक करना है। तो लीडर जो है वो कौन होता है? जो सबसे वयस्क हथनी होती है, यानी सबसे बुजुर्ग जो हथनी होती है वो उस ग्रुप का लीडर होती है। सोता 2 से 4 घंटे प्रतिदिन। हाथी जो है वो 2 से 4 घंटे ही दिन में सोता है। अगला है हमारा स्लॉथ भाई साहब। स्लॉथ जो है भालू जैसा दिखने में। जी हाँ साथियों, स्लॉथ भालू जैसा ही दिखता है, लेकिन ये रहता कहाँ है? पेड़ पे उल्टा लटक के 17-17 घंटे सोता है। बड़ा ढीठ है ये सोने में। 17-17 घंटे सोता है पेड़ से उल्टा लटक कर। और ये अपनी पूरी जीवन काल, इनकी जो जीवन काल होती है वो लगभग 40 वर्ष की होती है और पूरी जीवन काल में ये 7 से 8 पेड़ पर ही अपनी जीवन काल निकाल देती है। इनको जो खाना होता है तो जिस पेड़ पे रहता है उसी पेड़ का पत्ता खाता है। जिस पेड़ पे रहता है उसी पेड़ का पत्ता खाता है और मलमूत्र करने के लिए सप्ताह में 1 ही बार नीचे उतरता है। मलमूत्र सप्ताह में 1 बार, खाना जिस पेड़ पर रहे उसी के पत्ते, जिस पेड़ पे रहता है उसी का पत्ता खाता है और सप्ताह में 1 बार नीचे उतर के ये अपना मलमूत्र करता है। उसके बाद हमारा अगला है चूहा। दिखता कम, ज़्यादा क्या? तो सूंघने स्वाद लेने की क्षमता। चूहा भाई साहब को दिखता कम है, लेकिन इसकी जो स्वाद लेने की क्षमता है या फिर इसकी जो सूंघने की क्षमता है ये सभी ज़्यादा होता है। अगला है हमारा मच्छर। सबसे बड़का तबाही। मच्छर अंडे पानी में। अंडे पानी में का मतलब क्या? अंडा नहीं उबाल रहे पानी में। मच्छर जो अंडे देता है वो पानी में। मच्छर कहाँ अंडा देती है? पानी में। कौन पानी में? जो जल स्थिर रहता हो उसमें। उसके बाद इससे बीमारी कौन सब होता है? तो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये 3 बीमारियां मच्छर के काटने से होती है। हमको भाई साहब ये कैसे ढूंढ लेता है? बड़ा अजीब बात है। हम इससे दूर चल जाते हैं जहाँ को मच्छर नहीं रहता है और कुछ देर वहाँ रहिए, देखिए धीरे धीरे एक एक करके आने लगेगा, फिर पूरा झुंड हमला करेगा आप पे। तो वो भाई साहब हमको ढूंढ कैसे लेता है? तो ढूंढ लेता है हमारे तलवे की गंध से या हमारे शरीर की गर्मी से। इन 2 चीज़ों से हमें वो ढूंढ लेता है। फिर ढूंढ के सोए जगे हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, सोए हुए हैं तो क्या होगा? 2-4 बूंद खून पी लेगा ही। 2-4 बूंद तो बहुत हो गया, 1 बूंद बहुत होता है इसके लिए। उसके बाद इसमें एक और बात है कि लार्वा, जो मच्छर का जो लार्वा होता है, मच्छर के अंडे को लार्वा कहते हैं, उसको ख़त्म करने का एक उपाय होता है। वो उपाय हमारा होता है कि जो जमा हुआ पानी है, गंदगी में जो जमा हुआ पानी है, गंदा पानी है, उसमें क्या करें? मिट्टी का तेल डाल दें, जिससे क्या होगा? पानी का जो पृष्ठ तनाव है वो कम जाएगा और पानी का पृष्ठ तनाव कमने के कारण अंडा जो है डूब जाएगा और डूब जाएगा तो बच्चा सब वहाँ मर जाएगा। तो अगला है हमारा कुत्ता। इन भाई साहब का रुतबा देखिए, ये सब भी ग्रुप में होता है, 10, 12, 15 के ग्रुप में होता है। इन सब का खास बात क्या है कि इनका अपना अपना मोहल्ला होता है। सब कुत्ते का अपना अपना मोहल्ला होता है। अपने मोहल्ले में ही रहेगा, दूसरे के मोहल्ले का कुत्ता आएगा तो सब घेर के मारेगा। ऐसा ही साहब, जब ये दूसरे मोहल्ला का कुत्ता इसके मोहल्ले में आएगा तो
देखना, अरे वो आया था, चलो उसको मारते हैं, और सब ग्रुप में जाके उसको खदेड़ के मारेगा। तो अब दूसरे मोहल्ले का कुत्ता आया, इसकी पहचान ये कैसे करता है? तो इसकी पहचान ये करता है, जो मलमूत्र होता है, जो जैसे मान लीजिए दूसरे मोहल्ले का कुत्ता आया और इसके मोहल्ले में अपना मलमूत्र करके छोड़ के चल गया, तो ये जब उसको सूंघेगा, इसको पता चल जाएगा कि ना रे ये दूसरे मोहल्ले का कुत्ता आया था, वो आया था, उसका ही है, अब इसको कल देखा जाएगा, इसको खदेड़ के मारना है। तो क्या समझे, कुत्ता का जो है अपना अपना इलाका बटा हुआ रहता है। दूसरा मोहल्ले का कुत्ता को पहचान करने के लिए ये सब क्या करता है, उसके मलमूत्र को सूंघ के पता कर लेता है। अगला है हमारा गाय। गाय का आगे का दांत, इसमें छोटा सा बात समझने के, गाय का जो आगे का दांत होता है वो काटने के लिए होता है घास को, और जो पीछे का दांत होता है वो चौड़ा होता है और वो चबाने के लिए होता है। अगला दांत काटने के लिए, पिछला दांत चबाने के लिए। उसके बाद गिलहरी जो होता है, इन भाई साहब के साथ एक प्रॉब्लम है कि इनका दांत हमेशा बढ़ते रहता है। एक के प्रॉब्लम है, वह पूछता है एग्जाम में, इनका दांत जो है हमेशा बढ़ते रहता है। तो बढ़ते रहेगा तो लटक जाए, बड़का को हो जाएगा, तो बड़का को होता नहीं है। ये जो है ना कुतरते रहते भाई साहब, किसी ना किसी चीज़ को कुतरते रहते, जैसे पेड़ का तना ही हो गया, अगर कुतरते हैं तो इसका दांत घिस जाता है, तो घिसता है तो फिर छोटा होते रहता है, बढ़ता भी है और कुतरने के कारण छोटा भी होते रहता है। अगला है भाई साहब हमारा मछली। मछली खतरों से सावधान तरंगों के द्वारा, खतरों से सावधान तरंगों के द्वारा। मछली जो है सारे मछलियों को सावधान कराता है, किस चीज़ से, खतरों से, कैसे, तरंगों के द्वारा। अब देखिएगा, जब भी किसी ऐसे तालाब में जाइएगा जहाँ मछली हो, जिस तालाब में मछली हो, तो वहाँ एक ऐसा मौसम, जब मान लीजिए थोड़ा सा गर्मी के बाद थोड़ा सा ठंडा मौसम आ जाए, मान लीजिए जब गर्मी में बरसात के मौसम में दिखेगा कि जब थोड़ा थोड़ा पानी वर्षा होना स्टार्ट हो, थोड़ा सा स्टार्ट हो, थोड़ा थोड़ा, तो देखिएगा कि मछलियाँ जो है वो पानी के ऊपर तैरने लगती है। उसमें क्या कीजिएगा, एक छोटा सा कंकड़ लेके फेंकिएगा, तो कंकड़ तो किसी एक जगह फेंके, लेकिन पूरे तालाब का मछली एकाएक ज़मीन के अंदर चल जाएगा, मतलब ज़मीन के अंदर नहीं, पानी के अंदर चला जाएगा। तो हम तो कंकड़ किसी एक जगह फेंके ना, पूरे मछली को कैसे पता चला, सब के सब अंदर चल गया। तो वही होता है, जो भी एक मछली के पास वो कंकड़ गिरा, वो तरंग छोड़ता है, तरंग छोड़ता है तो पूरे मछली को एकाएक पता चल जाता है कि भाई खतरा है। जब ये खतरा है तो सब चलो नीचे पानी के अंदर। उसके बाद हमारा है मगरमच्छ और छिपकली। इन दोनों भाई साहब की एक बात है, एक खास बात यह है कि इन दोनों को कान जो है वो बाहरी कान होता नहीं है, छोटा सा छेद होता है। कान में क्या होता है, कान की जगह एक छोटा सा छेद होता है। इधर है हमारा लंगूर भाई साहब। लंगूर भाई साहब जो है सावधान, खास तरह की आवाज़ निकालकर किसको सावधान करता है, अपने साथियों को। पेड़ की ऊंची ऊंची डालियों पे रहता है और अपने साथियों को सावधान करता है एक खास तरह की आवाज़ निकालकर। उसके बाद हमारा है भाई साहब बिल्ली। बिल्ली की दांत नुकीला होती है, बहुत नुकीला, और नुकीला इसलिए होता है क्योंकि ये मांस जो खाता है उसको चीरने फाड़ने के लिए इसका दांत नुकीला होता है। आशा करता हूँ साथियों आप सभी को ये सभी चीज़ें अच्छी से समझ में आई होगी। अगर अच्छे से समझ में आई होगी, इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुँचे, सब देखें, सबका भला हो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।